अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 टाइप के समोसे की फिलिंग की रेसिपी। समोसे को कैसे बनाना है और कैसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है वो हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान अनकरीब है, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अलग अलग टाइप के समोसे बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। इससे क्या होगा कि रमज़ान में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी वक्त आपको इबादत के लिए मिलेगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम कीमा समोसे वाली जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक प्रेशर कुकर में हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल गरम कर लेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और आधा किलो कीमा, हमने इसे धोकर उसका पूरा पानी निथार लिया है, इसे शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसे नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो, पर प्रेशर कुकर में कीमा जो है वो आसानी के साथ गल जाता है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सारी चीज़ों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जैसे जैसे आप कीमे को भूनना शुरू करोगे, इसमें से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तब देखिए थोड़ी ही देर में इसमें से काफ़ी सारा पानी निकलना शुरू हो गया है। अब इसको हम सूखने तक पका लेंगे। कीमे का जो पानी है वो उसे हमें अच्छे से सुखाना है। जैसे ही पानी सूख जाएगा हम उसमें डाल देंगे 1 कप के करीब पानी। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पर पहले हम 1 सीटी लेंगे और फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जैसे ही 1 सीटी आ गई, फ्लेम को हमने मीडियम किया और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी ली और फ्लेम को ऑफ कर लिया और उसका पूरा प्रेशर रिलीज़ करने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। और जैसे ही आप देख सकते हो उसमें काफ़ी सारा पानी है, तो हमें इसे खुश्क होने तक कीमे को भून लेना है। कीमे का पूरा पानी जो है हमने सुखा लिया है। अब मसालों में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा, जिसे हमने भूनकर पीस लिया है, उसका पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। आधा टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाली है। मसाले हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने डाल दी है मोटी पीसी हुई हरी मिर्चें, आप चाहे तो बारीक कट करके भी शामिल कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसे कीमे में मसाले डालकर अच्छे से भून लेना है। धनिया और ज़ीरा जो है भून कर मोटा पीस कर डालेंगे ना, तो इसका जो जायका है बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। इस वक्त हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। जब कीमा जो है हमारा ठंडा हो जाएगा, उस वक्त हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो 2 प्याज मैंने बारीक कट करके शामिल की है। उसी के साथ हमने डाला है आधा कप बारीक कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते। इससे जो जायका है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस वक्त चाहो तो आप लीमू का रस या आमचूर पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को अब मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितने मज़े की समोसे की फीलिंग लग रही है और ये बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होते हैं। अब कीमे समोसे की फीलिंग जो है हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसके बाद हम तैयार कर लेंगे चिकन तंदूरी समोसे की फिलिंग। यहाँ एक पैन में हमने 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब उसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई। हाई से मीडियम फ्लेम पर हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे, बस इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। अब उसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम 1 से 2 मिनट चला लेंगे। इसकी कच्ची स्मेल निकलने तक हमें इसे भून लेना है। अब बारी आती है बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की। तो यहाँ हमने 2 कप श्रेडेड चिकन लिया है। चिकन को किस तरह आसानी के साथ श्रेड किया जाता है, इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बारी आती है कुछ मसाले डालने की। मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालते हैं 4 टेबलस्पून दही और यहाँ 7 से 8 हरी मिर्चों को हमने मोटा पीस कर डाला है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डालते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन तंदूरी का जैसे कलर होता है बिल्कुल उसी तरह से कलर आने के लिए हमने इसमें फूड कलर इस्तेमाल किया है।
आप इसे स्किप भी कर सकते हो और हरी मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को लो करेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। बस इसमें हमें एक भाप लेनी है। अब एक बार ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। अब बारी आती है कुछ वेजिटेबल्स शामिल करने की। तो 2 कप के करीब हमने कैबेज डाली है बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट हमें इसे चला लेना है, इसका क्रंच बना रखना है। सब्जियां शामिल करने के बाद हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट तक हमने इसे चला लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इस पे कोयले का धुआं दे देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आए। जिस तरह से चिकन तंदूरी का फ्लेवर होता है बिल्कुल उसी तरह से। अब इसमें हम बीच में जगह बना लेंगे। अब एक फॉइल का पीस रख दिया है हमने, आप चाहो तो कोई कटोरी भी रख सकते हो। अब जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और ढककर हम इसे 15 से 20 मिनट रख देंगे ताकि अच्छा खासा इसमें धुआं आ जाए। 20 मिनट तक हमने इसे ऐसे ही ढक कर रखा था। अब कोयला निकाल देते हैं और ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया हमने शामिल की है। ऊपर नीचे एक बार मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी स्मोकी मस्त मज़ेदार चिकन तंदूरी समोसा की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे बॉक्स पैटीज़ में या रोल शीट में भी बनाकर सर्व कर सकते हो। अब बनाते हैं पनीर चीज़ समोसा की फिलिंग। ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ हमने लिया है 1/4 किलो पनीर। पनीर को पहले हम कद्दूकश कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ग्रेटर कर लिया है और इस पर हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। आप छोटा या बड़ा इसे कद्दूकश कर सकते हो। तो ये सारे पनीर को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब उसमें कुछ दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने चीज़ क्यूब लिया है, इसे भी हम कद्दूकश करके शामिल करेंगे। तो 2 चीज़ क्यूब लिया है, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। चीज़ जितना इस्तेमाल करोगे ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इन चीज़ क्यूब को भी हमने मोटा मोटा ही कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें डालते हैं दूसरी कुछ चीज़ें। यहाँ हमने पिज़्ज़ा चीज़, डाइस चीज़ जो होता है ना, मोज़रेला डाइस चीज़, वो लिया है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप डाइस चीज़ डाला है। अगर आपको डाइस चीज़ ना मिले तो आप मोज़रेला चीज़ को कद्दूकश करके शामिल कर सकते हो। अब उसमें डालते हैं 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, कैप्सिकम बारीक टुकड़ों में कटी हुई। इसी के साथ हमने डाला है बॉईल किए हुए कॉर्न, स्वीट कॉर्न 1/4 कप लिए हैं। 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डालते हैं ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून क्रश की हुई हरी मिर्चें हमने डाली है, आप चाहो तो बारीक टुकड़ों में काट के शामिल कीजिएगा। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक थोड़ा सा कम शामिल कीजिएगा क्योंकि जब चीज़ इसमें मेल्ट होता है तो वो भी थोड़ा सा नमकीन होता है। अब सारी चीज़ों को ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी पनीर चीज़ समोसा की स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार है। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे समोसे कितने टेस्टी बनेंगे। आप इस स्टफिंग को चाहो तो बॉक्स पैटीज़ में भी भरकर बना सकते हो। तो और आखिर में बनाएंगे वटाने के समोसे की फिलिंग, वेज समोसे की फिलिंग। यहाँ हमने 1 कप हरे वटाने, जिसे सूखी मटर भी कहा जाता है, उसे रात भर पानी में भिगो कर रखा था और ये देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं। इसे 3 से 4 पानी से धो लिया है। अब इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को भी मैंने धो लिया था और अब इसे 2 टुकड़ों में काट कर डालते हैं। आप चाहो तो वटाने और आलू को अलग अलग भी बॉईल कर सकते हो, पर इससे क्या है टाइम काफ़ी बच जाता है। पानी डालेंगे इतना कि वटाने जो है वो डूब जाए, नमक टेस्ट के हिसाब का। और अब हम इसे गला लेंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी ली और फिर मीडियम फ्लेम पर और 1 सीटी ली। आपको इसे गलने तक पका लेना है। बस 2 सीटी में ये जो है वो गल गए थे। ये देखिए आलू भी गल गए हैं और वटाने भी जो है वो गल चुके हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम अलग रख देंगे।
जो है आलू उसे मैंने निकाल दिया था, उसको छीलकर इस तरह से हाथों से मसल लेते हैं। आप चाहो तो छुरी की मदद से कट भी कर सकते हो, पर इस तरह से मसलोगे ना तो ये बाद में वटाने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ये मैश किए हुए आलू एक तरफ रखेंगे, मोटा मोटा ही हमने दबा लिया था और वटाने को भी मैंने अलग निकाला है। अब इसे पका लेते हैं, बघाड़ते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे आधी टीस्पून ज़ीरा, आधी टीस्पून राई और एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कट करके शामिल की है। हाई से मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हल्का सा पिंक होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया। 10 से 12 करी पत्ता डालते हैं, मैंने इसे हाथों से इस तरह से तोड़ कर डाला था। उसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल निकलने तक हमें इसे 1 मिनट चला लेना है। तो बस इसे भून लिया। अब इसमें डालेंगे दूसरे मसाले। 3 से 4 हरी मिर्चों को मोटा पीस कर डाला है, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाली थी, 1 चुटकी दालचीनी की पाउडर और 1 चुटकी लौंग की पाउडर। ये ज़रूर डालें, इससे जो जायका है काफ़ी मज़े का आता है। अब इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर 1 मिनट चला लेते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना मिर्च शामिल कीजिएगा। अब डालेंगे जो बॉईल करके हमने वटाने रखे थे उसे, और आलूओं को भी डाल देते हैं इसी वक्त। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब का और ढेर सारी हरी धनिया बारीक कट करके शामिल की है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने जो हरे वटाने इस्तेमाल किए हैं उसकी जगह आप सफ़ेद वटाने का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हो। ये जो वटाने हैं वो दूसरे समोसे के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, बस हल्का सा पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर जब आप इसे बॉईल करो पानी बच जाता है तो वही पानी आप इसमें शामिल कर सकते हो। ढककर एक भाप आने तक इसे पका लिया। 3 से 4 मिनट बस इसे लो फ्लेम पर हमने पकाया और ये वटाने की समोसे की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, पर ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। इसे मैंने ठंडा कर लिया अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसमें प्याज और हरी धनिया शामिल करेंगे। देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट करके शामिल की है और ढेर सारी हरी धनिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक थोड़ा कम था तो मैंने शामिल किया। इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी वटाने की फिलिंग भी तैयार है। चारों टाइप के समोसे की फिलिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। अब समोसे कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं ताकि बिगिनर्स को भी बनाने में आसानी हो। एक प्याली में थोड़ा सा मैदा लेंगे, थोड़ा सा नमक डालना है और फिर पानी डालकर इसका एक घोल गाढ़ा सा तैयार करेंगे। स्लरी तैयार कर लिए है हमने। अब रेडी वाली समोसा शीट ली है, आप होममेड भी ले सकते हो और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सारे समोसे आप इसी तरह से भर लीजिए। अब इसमें कीमे की फिलिंग जो है वो डाल देते हैं और किनारों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारों पर जो है वो स्लरी लगाएंगे और इन किनारों को चिपका देते हैं। इसी तरह आपको सारे समोसे जो है बना लेने हैं। जब ये बन जाए तब आप इसे एक ट्रे में या खुली प्लेट में इस तरह से फैला कर रखिए और फ्रीज़र में कम से कम 5 से 6 घंटा रखिए ताकि ये अच्छी तरह से कड़क हो जाए। और फिर हम इसे निकाल कर जिपलॉक बैग में भर देंगे। आप चाहो तो इसे किसी कंटेनर में रख सकते हो, पर बीच में आपको बटर पेपर रखना है ताकि ये आपस में न चिपके। इन सारे समोसों को हम इस जिपलॉक बैग में भरकर फ्रीज़र में स्टोर करके रखेंगे और जब ज़रूरत हो इसे निकाल कर फ्राई करेंगे। तो यह आपको रेसिपी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई रेसिपीज़ मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।